સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો સુરતના નાસીનગર ડિમોલેશનના 28 દિવસ પૂર્ણ થયા હોવા છતાં વિસ્થાપિત પરિવારોની મુશ્કેલીઓનો અંત આવતો જણાતો નથી। હાઈકોર્ટની કડક નોટિસ બાદ સુરત મહાનગરપાલિકાના તંત્ર દ્વારા અસરગ્રસ્તોને કતાર ગામના કમ્યુનિટી હોલમાં કામચલાઉ ધોરણે ખસેડવામાં આવ્યા, પરંતુ આ સ્થળાંતર તેમના માટે નવી આફત સાબિત થયું છે। સ્થાનિક રહેવાસીઓના જણાવ્યા અનુસાર કમ્યુનિટી હોલમાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી, વેન્ટિલેશન અને સ્વચ્છતા જેવી પાયાની સગવડોનો સદંતર અભાવ છે, જેના કારણે 28 દિવસથી રજડતા પરિવારો અત્યંત હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે। તંત્ર દ્વારા માત્ર સ્થળાંતર કરી દેવું એ ઉકેલ નથી, પરંતુ અસરગ્રસ્તોએ માનવીય અભિગમ સાથે કાયમી પુનર્વસન અને યોગ્ય સુવિધાઓની માંગ કરી છે। और हम लोग को नहीं बोला है कि जाओ म्यूनसिपालिटी जाओ, वहाँ जा करके अर्जी करो तो थोड़ा दिन के लिए रुक जाएगा घर। हम लोग म्यूनसिपालिटी गए और इधर घर तोड़ दिए, और हम लोग के बच्चे सब जो थे, बहू लोग अपना बच्चे ले लेकर के बाहर भागे, और हम लोग म्यूनसिपालिटी में थे। आए तो देखे तो जहाँ घर टूटा हुआ। अब हम लोग का रहने का ठिकाना नहीं है, बरसात भी है। 28 दिन से कैसे हम लोग मलबे पे सो रहे, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के मलबे पे सो रहे। ऊपर सोऊंगी तो छत पे से गिर जाऊंगी, और 3 रूम मेरा पूरा टूट गया है। सूरत महानगर पालिका जागी है और हमें यहाँ पे बड़ी माता रोड के ऊपर कम्युनिटी हॉल दिया गया है, बट यहाँ पर किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर हम सुबह में आए थे तो यहाँ पर ना पंखे चालू थे, ना लाइट वगैरह चालू थी। अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले सब लाइट वगैरह चालू करके बंदे गए हैं। और इसी तरह दूसरी बात ये है कि यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम जो है उसके अंदर ना पानी है, वहाँ पे नल टूटे हुए हैं, यहाँ तक के पीने का पानी भी लोग रख के नहीं गए। इतनी ख़राब हालत है यहाँ पे।